भूत प्रेत की कहानी सुनने में तो काफ़ी रोमांचक होती है, लेकिन क्या हो जब कोई आत्मा आपके आंखों के सामने आ जाए और आपको लगने लगे कि आपकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बबलू और आप देख रहे हैं डर का सफ़र। बात थोड़ी पुरानी है। मैं एक ट्रक चलाया करता था और भाड़े के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था। हालांकि मैं रात को ट्रक चलाने से बचता था क्योंकि मुझे रात को नींद बहुत जल्दी आने लगती थी। इसलिए मैं कोशिश करता था कि दिन ढलने से पहले ही सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दूं। लेकिन उस रात पता नहीं मेरी किस्मत को क्या मंजूर था। दरअसल दोपहर के 2 बजे हुए थे। मुझे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम मिला। मुझे NH-33 से, जो कि अरवल से फरक्का जाता है, उसी रूट में जाना था। लोगों का मानना है कि इस NH-33 पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत भी होती है। लोगों का मानना था कि वो एक भूतिया सड़क है। मैंने भी ये कहानी काफ़ी बार सुनी थी, जिसके बाद मैं उस रास्ते पर रात को तो बिल्कुल नहीं जाता था। खैर, मैंने सामान को अपने ट्रक में लोड किया और उसे पहुंचाने के लिए निकल पड़ा। मुझे लगभग 330 किलोमीटर के करीब जाना था। मैंने यह सोचा था कि उस NH से पहले ही शाम को रुक जाऊंगा और फिर अगले दिन सुबह में आगे निकलूंगा। मैं रात के करीब 8:30 बजे अरवल के नज़दीक पहुंचा। वहां से मुझे 240 किलोमीटर और आगे जाना था, लेकिन मैंने प्लान के अनुसार कहीं रुकने का ठिकाना देखने लगा। धीरे धीरे मैं अपने ट्रक को आगे बढ़ाता गया। तभी सामने मुझे एक बंद ढाबा दिखा। मैंने अपनी ट्रक को उस ढाबे के आगे साइड में खड़ा कर दिया और ट्रक से उतरकर ढाबे को अच्छी तरह से देखने लगा। देखने में तो ये काफ़ी पुराना ढाबा लग रहा था, जहाँ किसी आदमी का नामो निशान नहीं था। यहाँ पर टूटे हुए मिट्टी के चूल्हे, 4-5 कुर्सियाँ, बेंच रखे हुए थे। चूँकि मैं अक्सर ट्रक लेकर बाहर ही रहता था, जिसकी वजह से मुझे अच्छी तरह से खाना बनाना आता था। मैंने ट्रक से स्टोव और बर्तन निकालकर वहीं ढाबे के किनारे बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। मैंने अपना खाना खाया और ढाबे के बाहर ही एक बेंच रखी हुई थी, उसी पर सो गया। अभी मुझे सोए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा कि मच्छरों ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया और हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। मैंने एक पतला सा चादर अपने ऊपर रखा और फिर से सो गया। सिर्फ 10 मिनट ही हुए होंगे कि ऐसा लगने लगा मानो कोई मेरा चादर खींच रहा हो। मैंने वापस चादर को ऊपर खींचकर सोने की कोशिश की। इसके बाद यह हरकत 2-3 बार लगातार होने लगी। ज़्यादा नींद में होने की वजह से पहले तो मैंने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया, लेकिन बार बार यह हरकत होने लगी तो मैंने जब आँख खोली तो देखा मेरे पैर के पास एक औरत बैठी हुई थी। उसका आधा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, जिसको देखकर मेरे तो हाथ पैर ही ठंडे हो गए। लगने लगा कि आज तो मेरी मौत पक्की है। जैसे तैसे करके मैं हिम्मत जुटाया और जल्दी से जाकर अपने ट्रक में चढ़ गया। मैं डर के मारे थर थर काँपने लगा। तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर गई। मैंने देखा कि वह औरत उसी बेंच पर आराम से सो रही है। तब मुझे लगा कि शायद इस बेंच पर यह औरत हर रात को सोती होगी और शायद आज मैं इस पर सोया था, इसीलिए यह मुझे परेशान कर रही थी। इसके बावजूद डर के मारे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने फटफट ट्रक को स्टार्ट किया और उस भूतिया रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे 3-4 ट्रक देखने को मिले। वहाँ लोग सड़क के किनारे अपने ट्रक को खड़ा करके सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोगों को देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने भी अपनी ट्रक वहीं पर लगा दी और मुझे वहाँ सुबह तक इंतज़ार करने का अवसर मिला। जब मैंने उन भाइयों से अपनी कहानी सुनाई तो उन्होंने बताया कि उस ढाबे में कुछ साल पहले भयानक आग लगी थी, जिसके बाद एक औरत उसी आग में बुरी तरह से जलकर मर गई। वहाँ रात में कोई भी नहीं रुकता। यह सब सुनने के बाद मैं पूरी तरह से ठंडा पड़ गया और फिर कभी किसी भी सुनसान ढाबे पर रात ना गुजारने की कसम खा ली। सुबह होते ही मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और सामान को पहुंचाने के बाद जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच गया।
डर के मारे मैंने कुछ दिन ट्रक चलाना छोड़ दिया था, लेकिन धीरे धीरे मैंने वापस अपना पुराना काम शुरू किया। तो दोस्तों, अगर आज आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डर का सफ़र जारी रहेगा।